गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सभी को मेरा नमस्कार। मैं परफेक्ट स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे चुनाव और प्रतिनिधि। जी हाँ, ये चैप्टर नंबर 3 है पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास की। ठीक है, तो मैं आज आपको 11th क्लास का जो चैप्टर 3 है मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, चुनाव और प्रतिनिधि। चुनाव और प्रतिनिधि। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, चुनाव का मतलब होता है क्या? चुनना। क्या होता है? चुनना। किसी को चूज करना। क्या करना? किसी को चूज करना। किसकी मदद से? खुद की मदद से। किसकी मदद से? खुद की मदद से। और खुद की मदद से कैसे? जो हमें क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। तो बिल्कुल, तो ये तो हो गया चुनाव का अर्थ। अब बात करते हैं प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा व्यक्ति जो हमें क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। तो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया मैंने आप लोगों को कि मतलब चैप्टर का नाम और जो चैप्टर का नाम से मतलब निकल के आता है एग्जैक्टली मैंने आपको वो बता दिया। तो अब हम आते हैं चीज़ों के बारे में। अल्टरनेटिवली जो चीज़ें कहती क्या है एग्जैक्टली, मतलब थ्योरी बताती क्या है, या चुनाव ऐसे तो नहीं समझ सकते ना कि किसी को चुनना है ना, क्योंकि हमें चैप्टर को लिखना भी है। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो आते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए चुनाव की तरफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो इसी के अंदर सबसे पहला जो वर्ड स्टार्ट ही होता है वो लोकतांत्रिक से होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसमें? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है उसे चुनाव, निर्वाचन कहते हैं। आ गया समझ में? उम्मीद है आया होगा। नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से, प्लीज़ ध्यान से समझे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अब लोकतांत्रिक क्या जो भारत के अंदर है ना, लोकतंत्र का कहीं ना कहीं अधिकार जो है वो भारत के अंदर है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता, कौन? जनता। ये हो गए हमारे जनता, भोले वाली जनता, जिस विधि द्वारा, किसके द्वारा? विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि, यानी कि ये हो गया प्रतिनिधि, को चुनती है। क्या करती है? चुनती है। उसे चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? चुनाव कहते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में? बिल्कुल इजी ढंग से समझाया गया है, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रतिनिधि क्या है। चुनाव समझ में आ गया, प्रतिनिधि समझ में आने वाला है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में, यानी कि संसद, विधानसभा में भेजती है उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं। नहीं आया समझ में? दोबारा देखिए। यानी कि बहुत सारी जनता है, ठीक है, ये काले पीले लाल पीले काले गुलाबी फिलहाली, जैसे भी ये जनता है भोले वाली, ठीक है, इन्होंने एक व्यक्ति को चुन लिया। क्या कर लिया? चुन लिया। तो इस व्यक्ति का सीधा काम कहाँ होगा? संसद के अंदर। कहाँ होगा? संसद के अंदर। तो भाई ये संसद में जाके करेगा क्या? तो सीधा सीधा सवाल यह है कि आंसर यह है कि जो बंदा जिसे जनता चुनती है वो संसद में जाता है ना। संसद में जाने के बाद ये इन सभी लोगों के, इन सभी लोगों के मतलब ये जो बंदा है इन सभी लोगों की चीज़ों को, चीज़ कैसे, समस्याएं, प्रॉब्लम जो भी होगी इसका सॉल्यूशन यहाँ से निकालेगा। ठीक है, देखते हैं दोबारा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में, यानी कि संसद, विधानसभा में भेजती है उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं। आ गया होगा समझ में? बड़ा इजी है, बहुत धीरे से बिल्कुल तरीके से समझाया गया है, इजीली समझ में आ जाएगा। उम्मीद है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट करें, दोबारा बता देंगे। ठीक है, अब आते हैं जरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, दूसरा भी क्लियर, बात करते हैं तीसरे। ठीक है, तो तीसरे में क्या बताया गया है कि प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण, किसकी बात की गई है? प्राचीन। किसकी बात की गई है? प्राचीन, यानी कि पुराने, पुराने समय की बात की गई है इसके अंदर कि प्राचीन यूनानी नगर में, राज्यों में कम जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या कैसी थी? कम होने के कारण जनता एक स्थान पर, कहाँ पर? एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि पूरी आज़ादी से एकत्रित होकर
हाथ उठाकर रोजमर्रा दैनिक के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे। कौन? जनता। कब? किस वे के अंदर? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर। लेकिन कब? प्राचीन समय में। कहाँ पे इकट्ठी होती थी? किसी भी एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रोजमर्रा के दैनिक फैसलों को फैसले लेते थे तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अरे यार, ये मेरा पेज बार बार इधर हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया इसे। ठीक है, अब आते हैं जरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पे। किस पे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पे। तो भैया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, देखते हैं जरा। आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक रहा है। क्या रहा है? व्यवहारिक, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर रहा है। ठीक है, लेकिन ये कब हुआ? आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या कहता है। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती, जैसा कि अभी चलता है। ठीक है, इसलिए अपने प्रतिनिधित्व को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जैसा अभी हमारे भारत के अंदर होता है। जैसे आप लोग प्लीज पिक्चर को देख के समझिएगा कि ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये पर्सन ए है। ठीक है, ये पर्सन ए है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये इन लोगों ने इस व्यक्ति को चुन लिया, चूज कर लिया। ठीक है, तो अब ये बंदा कहाँ जाएगा? संसद भवन में। कहाँ जाएगा? ये मेरा संसद भवन हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे इन सभी की किस चीज़ों को, समस्याओं को यहाँ पे रखेगा। दोबारा बता देता, देखिए का गया। हाँ जी, इसलिए अपने प्रतिनिधित्व को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है। यानी कि ये सभी लोग तो प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन इनकी जगह कौन होगा? ये बंदा होगा, पर्सन ए प्रेजेंट होगा। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा चुनाव और लोकतंत्र। चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू है। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है, तो चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। यानी कि चुनाव होना भी जरूरी है। कहाँ? लोकतंत्र में। लोकतंत्र होना भी जरूरी है। कहाँ? चुनाव के अंदर। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू है। आते हैं जरा पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है। भारत में चुनाव व्यवस्था। भाई भारत में चुनाव व्यवस्था की तो बात ही अलग है। देखते हैं जरा क्या कहते हैं। भारत में चुनाव व्यवस्था। अब भाई भारत की बात आ गई है तो भारत का नाम सुनते मेरे मन में एक ख्याल आता है कि मैं भारत का चित्र बना दूं। लेकिन अब जरूरी थोड़ी ना हर बार भारत से ही समझाएंगे, इसलिए ध्यान से समझिए। भारतीय संविधान में चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम, कानून एवं स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। यानी कि चुनाव एक बच्चों का खेल नहीं है, जब मन करा दिया, जब मन करा छोड़ दिया। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। चुनाव कराने के लिए बहुत नियम कानून बनाए गए हैं, जिनका पालन होता है तथा उनकी चीज़ों के ऊपर गौर किया जाता है। तो देखिए जरा, भारतीय संविधान में चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम, कानून ये स्वायत्त संस्था के गठन के नियम को सूचीबद्ध कर रखा है। विस्तृत नियम कानून संशोधन तथा कानून परिवर्तन का काम विधायिका को दे रखा है। किसको दे रखा है? विधायिका को। दोबारा बताए जरा। विस्तृत नियम कानून संशोधन यानी कि बदलाव, अमेंडमेंट, तथा कानून परिवर्तन यानी कि कानून का बदलना काम किसको दे रखा है? विधायिका को दे रखा है। आ गया समझ में? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये पार्ट ए था। पार्ट बी आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आती है तो प्लीज़, आप लोग को पता है क्या करना है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों को पर्सनली बता सकता हूँ कैसे करना है चैप्टर को। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, तो आप कहोगे यार चैप्टर नंबर 3 ही क्यों डाला, तो 2nd और 1st जल्द ही डालने वाला हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये जो था चुनाव प्रतिनिधित्व इसलिए डाल दिया क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं बंगाल के अंदर चुनाव होने वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हो गए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर चुनाव होने वाले हैं या चुनाव हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है कि कई बार हम लोग टीवी देख रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही है, रियलिटी में होता क्या है ये इससे समझ में आ सकता है अगर आप लोग ध्यान से देख लो तो। ठीक है, ये जो चैप्टर है 11th क्लास के लिए ये अल्टरनेटिव जरूरी नहीं है। आप बीए के में भी, बीए के चैप्टर में भी है और 9th क्लास में भी है। ठीक है, तो 9th और 11th वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़ देखिए, इसको समझिए। समझ में नहीं आता है प्लीज़ बताइए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।